नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, 2014 के बाद से सत्ता से दूर रही सपा ने अपनी गोटी फिट करना शुरू कर दिया गया है। पीडीए के नारे के तहत बहुत ज़्यादा सवर्णों के लिए तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी जो सपा के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले सवर्ण नेता हैं उनको तो पार्टी टिकट अवश्य देगी, क्योंकि लोहा लोहे से काटता है। कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई के तहत जब अगला प्रत्याशी उस कुल गोत्र के देगी भाजपा, तो सपा को दे देना मजबूरी ही है। अभी मैंने ब्राह्मण नेताओं की चर्चा की थी, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उन क्षत्रिय नेताओं की, उन ठाकुर नेताओं की जिनको कि सपा टिकट देगी। हालांकि इस समय सपा में ठाकुर नेता बहुत कम हैं, चूँकि ठाकुर अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को अपना नेता मानने लगा है। ठाकुर नेता में जैसे आप कह सकते हैं धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, बृजभूषण सिंह, ये अलग पार्टी में हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने तो अपनी पार्टी ही बना दिया। 2012 में एक समय हुआ करता था कि 48 विधानसभा में 48 क्षत्रिय जीते थे, उस समय विधायक बने थे, जिसमें से 38 विधायक केवल सपा के थे। सपा की सरकार बनी थी और उसमें से 11 ठाकुर मंत्री सपा के बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद परिवर्तन हुआ। आज की डेट में कोर वोट बैंक भाजपा का ठाकुर माना जाता है। लगभग 90 से 95% जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है। अब मित्रों, मुद्दे पे आते हैं कि किन क्षत्रिय नेताओं को 2027 में सपा टिकट देगी। इसमें नंबर 1 पर आते हैं ओम प्रकाश सिंह। गाजीपुर के जवानिया विधानसभा के हैं। लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 2017 में इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, चुनाव हार गए थे और 25,000 वोटों से 2022 में चुनाव जीते हैं। इनको सपा अवश्य टिकट देगी। नंबर 2 पर आते हैं मनोज कुमार सिंह डब्लू। मित्रों, ये बताएं कि बनारस में चंदौली में बाहुबली ब्रजेश सिंह को जिन्होंने हराया था 2022 में, 2012 में इन्होंने हराया था। ये कई बार निर्दल रह चुके हैं, उसके बाद ये सपा में शामिल हुए। इनको अवश्य टिकट देगी मनोज कुमार सिंह को सपा। तीसरे नंबर पर आते हैं मित्रों योगेंद्र प्रताप सिंह कैसरगंज। कैसरगंज जैसा कि आपको पता है कि वहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह मित्रों वही हैं पंडित सिंह जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। कभी सपा के सिपाही हुआ करते थे। क्षत्रिय नेताओं में एक इनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन अभी 2 साल पूर्व इनका निधन हुआ। योगेंद्र प्रताप सिंह उन्हीं के भाई हैं, पंडित सिंह के। उसके बाद नंबर आता है मित्रों कार्तिकीय राणा। कार्तिकीय राणा देवबंद विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। 2022 में ये 7,000 के अंतर से ये चुनाव हारे थे। भाजपा प्रत्याशी जीता था। करीब 100 सीटें ऐसी थी कि जिसमें 7,000, 8,000, 2,000, 3,000 के अंतर से सपा हारी थी। उसमें से एक कार्तिकीय राणा भी हैं जो 7,000 वोटों के अंतर से 2022 में चुनाव हार गए थे। इनको सपा अवश्य टिकट देगी। उसके बाद मित्रों बहुत बड़ा नाम आता है सोनू सिंह। सोनू मोनू सिंह नाम आपने सुना ही होगा, सुल्तानपुर। इनकी विनोद सिंह से वर्चस्व की लड़ाई चलती है सोनू सिंह की, और चूंकि वहाँ पर विनोद सिंह भाजपा में हैं तो सपा से चुनाव लड़ना लगभग सोनू सिंह का तय है। इसलिए सोनू सिंह मोनू सिंह जैसा नाम आपको पहले से ही पता है, ये बहुत ही दमदार और बाहुबली नेता कहे जाते हैं। तो सोनू सिंह को अवश्य सपा लड़ाएगी। सुल्तानपुर, वो नाम नहीं याद आ रहा, अभी बताते हैं आपको। उसके बाद नाम आता है मित्रों एनमादपुर, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी एनमादपुर से, इनको फिर अब की बार सपा टिकट अवश्य देगी। उसके बाद माधोगढ़
से राजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देगी। चूँकि आपको पहले बता दिया कि मैंने इस समय सब क्षत्रिय नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है सपा में, बहुत बड़े कद का कोई क्षत्रिय नेता नहीं है। सरेनी रायबरेली, यहां से देवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलेगा। मित्रों, इसके अलावा जहां पर क्षत्रिय प्रत्याशी दमदार लड़ेगा भाजपा की तरफ से, वहां से सपा को तो क्षत्रिय प्रत्याशी को उतारना ही उतारना है। हालांकि पीडीए के नारे के तहत सपा जब चुनाव लड़ रही है तो इसमें सारे पिछड़ी जातियों को ही प्रतिनिधित्व देना सपा के लिए टेढ़ी खीर होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय तो दूर की बात है, लेकिन कुछ ऐसे क्षत्रिय नेता हैं जिनको सपा अवश्य टिकट देगी। हालांकि पहले जैसा कि बता चुका हूं कि इस समय अकाल पड़ा हुआ है सपा में क्षत्रिय नेताओं को। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 6% क्षत्रिय आबादी है, ठाकुरों की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बाहुबली होते हैं, पैसा होता है, और जैसा आपको पता है कि अर्थ प्रधान युग है, पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में कुछ क्षत्रिय नेता ऐसे हैं कि उनको इग्नोर करना सपा के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इसके अलावा भी 2-4 क्षत्रिय नेताओं को और टिकट देगी सपा, जहां पे जैसी स्थिति देखेगी कि कहीं पर दमदार अगर भाजपा प्रत्याशी क्षत्रिय उतर गया तो लोहे को लोहे से काटने के लिए सपा वहां से अवश्य टिकट देगी। लेकिन इन जो 8 नेताओं की बात किया हमने, इनको तो सपा अवश्य उतारेगी। अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे जातियों के हिसाब से किसको टिकट सपा देने जा रही है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। कमेंट बॉक्स में और लिखिए, आप अवश्य लिखिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। नमस्कार।